सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर मुकदमा दर्ज होता है और रंजन गोगोई ही उस मामले की सुनवाई करते हैं। ये इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। बिहार चुनाव से पहले, पुलवामा के बाद में गलवान घाटी के जवानों को मरवाने पर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था भारत में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया, और अब सारा संसार, बोबड़े साहब आप भी जानते हैं, अब आ रहा है कि चीन की सेना फिंगर 8 पर चली गई, फिंगर 4 से। तो गलवान घाटी में भी निहत्थे जवानों को मरवाने की भी न्यायिक जांच की बात मैं करता हूं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज आपके साथ बात करने वाला, मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके रंजन गोगोई ने अभी फरवरी में एक बड़ी बात कही। उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा भारत की न्याय व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है, भारत का कोई भी नागरिक अदालत नहीं जाना चाहता है। और मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, बार बार ये सवाल उठते रहे कि हम किसान आंदोलन को लेकर अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं। उस बात का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में रह चुके मुख्य न्यायाधीश ने यह बात कर दी, खुलासा कर दिया, एक तरीके से भारत की न्याय व्यवस्था की पोल खोल कर दी। लेकिन मैं आज महत्वपूर्ण दूसरी बात कहना चाहता हूं। हमारे देश में रंजन गोगोई जो मुख्य न्यायाधीश रहे, जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर अप्रैल 2019 में यौन शोषण का जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसको मौजूदा मुख्य न्यायाधीश बोबड़े साहब ने खारिज कर दिया। उनकी बेंच ने कहा कि यह यौन शोषण का मुकदमा साजिश के तहत लगाया गया था। तो मैं पहली बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बोबड़े साहब, देश जानना चाहता है वो देश में कौन साजिश करता है जिसने देश के मुख्य न्यायाधीश पर यौन शोषण का फर्जी मुकदमा बनाया। ये जिम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करे, बेनकाब करे, खुलासा करे उस साजिशकर्ता का, ताकि देशवासियों को यकीन हो सके अदालत पर, और साजिश करने का कोई दोबारा साहस न कर सके, उसको दंडित करने का प्रयास किया जाए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होने पर विचित्र बात है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर मुकदमा दर्ज होता है और रंजन गोगोई ही उस मामले की सुनवाई करते हैं। ये इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। मैं दूसरा बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया गया रंजन गोगोई पर, तो रंजन गोगोई पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होने से लेकर के और सेवानिवृत्ति होने तक जितने भी फैसले रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जिन बेंचों ने किए हैं, बोबड़े साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, न्यायालय का सम्मान, देश का संविधान का सम्मान और देशवासियों का और न्यायालय पर अपना क्या कहते हैं भरोसा कायम हो सके, उसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं, उन सारे फैसलों की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। और मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, वो साजिशकर्ता कौन हो सकता है। वो साजिशकर्ता मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में अनिल अंबानी की कंपनी पर स्वीडन की कंपनी का 550 करोड़ रुपए का बकाया था, जिसकी सुनवाई जस्टिस नरीमन की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अनिल अंबानी स्वयं कोर्ट में पेश हो, और अनिल अंबानी स्वयं कोर्ट में पेश हो तो कोर्ट मास्टर मानव शर्मा और तब तपन कुमार चक्रवर्ती जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इन्होंने उस भाषा को बदल दिया। उन्होंने लिखा, कोर्ट की वेबसाइट पर लिखा कि अनिल अंबानी स्वयं कोर्ट में पेश नहीं हो, और नहीं होने से पूरी परिभाषा बदल गई। लेकिन फिर उसमें स्वीडन कंपनी का जो वकील थे, उन्होंने सवाल खड़ा किया और जस्टिस नरीमन ने अपने आदेश को पलटा और फिर पाया कि ये हेराफेरी की गई है। और उन्होंने तब शिकायत की उस समय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास, और रंजन गोगोई पास शिकायत होने पर जनवरी 2019 में मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवर्ती को बर्खास्त किया गया। और अप्रैल में 8 अप्रैल 2019 को मानव शर्मा और तपन कुमार को गिरफ्तार कर दिया गया रंजन गोगोई के आदेश पर। और फरवरी 2012 और 13 को अनिल अंबानी को स्वयं पेश होना पड़ा। यह संयोग है कि प्रयोग मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवर्ती गिरफ्तार होते हैं 8-9 फरवरी को, और 17 फरवरी की सुनवाई थी अगली तारीख की, और हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश पर यौन शोषण का मुकदमा बन जाता है। अनिल अंबानी कौन है? अनिल अंबानी वो ताकत है हमारे देश में
4100 से ज्यादा जहाज बना चुके, 1700 इंजीनियर, 32,000 कर्मचारी और अभी तेजस बनाने वाला हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जहाज बनाने की तकनीक को ठेका मिल रहा था, उससे छीन करके अनिल अंबानी को दिया गया। मोदी सरकार के द्वारा 88,000 का कर्जदार अनिल अंबानी, चीन का कर्जदार, जिसके बाप ने चाबी नहीं बनाई जहाज की, उसको जहाज बनाने का पार्टनर, और जो जहाज बनाने की हमारी सरकारी कंपनी है हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसको जहाज बना राफेल बनाने की तकनीक और ठेके से वंचित किया गया। मैं अपील करता हूं बोबड़े साहब, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया था, इसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि 4100 जहाज बनाने वाले हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ठेके से बाहर कर दिया गया, और जिसके बाप ने चाबी नहीं बनाई, 88,000 के कर्जदार अनिल अंबानी को ठेके का पार्टनर बनाया गया राफेल का। मैं ये बात भी कहना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, क्योंकि अभी तक पुलवामा में 2 साल से ज्यादा हो गए, 40 जवानों की शहादत, हमारे किसानों के बेटे के, उन्हें शहीदों का दर्जा नहीं मिला। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके, जहाज उपलब्ध न करा करके उन जवानों को मरवाने के लिए भी मैं कहता हूं उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिहार चुनाव से पहले, पुलवामा के बाद में गलवान घाटी के जवानों को मरवाने पर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था भारत में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया, और अब सारा संसार, बोबड़े साहब आप भी जानते हैं, अब आ रहा है कि चीन की सेना फिंगर 8 पर चली गई, फिंगर 4 से, तो गलवान घाटी में भी निहत्थे जवानों को मरवाने की भी न्यायिक जांच की बात मैं करता हूं। और मैं आपसे अपील करता हूं, कोरोना काल में जब अदालतों पर ताले लगे हुए थे, जब हमारे देश की सरकार ताले में बंद थी, उद्योग, व्यापार और रेल ताले में बंद थी, तब देश को पालने वाले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून, हमारे देश के खाद्यान्न, खेत और खलिहान को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का काला कानून जो लाया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी का हिस्सा क्या था, मोदी सरकार क्यों इस देश में सब कुछ बर्बाद करके खेत खलिहान को भी बर्बाद करने पर आमादा रही। और मैं आखिरी बात आपको से कहना चाहता हूँ, बोबड़े साहब, कई सवाल उठ रहे हैं, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अदालत में हम किसान संगठन 500 की बात मैं कर रहा हूं, इसलिए नहीं गए, उसकी पोल को रंजन गोगोई कर चुका है। और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी हो, मोदी सरकार के मन में भी थोड़ा सा भी अगर वो हो, तो ये बात का खुलासा होना चाहिए कि रंजन गोगोई ने हमारे देश की न्याय व्यवस्था का खस्ता हाल कर दिया। और मोदी जी, आपसे भी अपील करते हैं, हालांकि आपके राज में हम जानते हैं किस तरीके से हमारे देश में जस्टिस लोया को बनाया गया, हम आपके राज में जानते हैं किस तरीके से 2013 का जो कानून भूमि अधिग्रहण का बना था, उसको लागू करने की बात करने वाले पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को मरवाया गया, किस तरीके से पूरे गुजरात की पोल खोल करने वाले ईमानदार IPS भट्ट, संजीव भट्ट को फंसाया गया, और किस तरीके से आपके राज में मुख्य न्यायाधीश रह चुके सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई पर साजिशन, यौन शोषण का मुकदमा बनाया गया। आपसे उम्मीद कम है, लेकिन अपील करता हूं, आप बच्चों से बात कर रहे हैं कि आप तनाव से दूर रहेंगे, ये बात मोदी मैं आपसे कहना चाहता हूं। 14 करोड़ परिवारों में जो किसानों के बच्चे हैं वो तनाव में हैं, तनाव दूर करने का एक तरीका है 3 काले कानून खत्म करवा दो और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की कानून बनवा दो। हमारे बच्चों का, 14 करोड़ परिवार के बच्चों का तनाव खत्म हो जाएगा, जिनके माता पिता, भाई बहन, बुजुर्ग, युवा साथी खुले आसमान के नीचे जुलाई से लेकर के संघर्ष लड़ रहे हैं। और मैं एक बात और कहता हूं, बोबड़े साहब, एक आयोग इसका भी बनाइए। हमारे देश में 1984 में कानून बना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, तो जिन्होंने हमारे सड़कों पर गड्ढे खुदवा दिए, दीवारें चिनवा दी और सड़कें खुदवा करके लोहे की कीलें गड़वा दी है, उसके लिए भी जांच आयोग बिठा करके अपराधियों को दंडित करने की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।